ओम शांति। दादी जी के लिए मैं एक कविता सुनाती हूँ, अपने दिल के उद्गार रखती हूँ आपके सामने। मन में यादें पुरानी, दादी जी लगती है अनजान में जान। आपके बिना धुंधली सी जिंदगानी, ना भूले आपकी कुर्बानी। दादी जी आपकी मेहरबानी, ऐसी हमारी दादी जी, आपको शत शत नमन। मन में हुआ वैराग्य का सूर्य उदय, प्रभु संग चल दिए, पावन हंस बन उड़ गया। दादी जी बाबा ने आपको बुला लिया, हम भूल न पाए। ऐसी दादी जी आपकी कुर्बानी, आपकी मेहरबानी। जीवन के पल हो अति मन भावन, जैसे गर्मी के बाद आता सावन। दादी जी आपका जीवन अति पावन, ऐसी दादी जी आपकी कुर्बानी, आपकी मेहरबानी। हर दिल में दया और धर्म हो, सबको सुख शांति मिले, ऐसा हमारा कर्म हो। ना कोई रोए ना भूखा सोए, ऐसे थे दादी जी आपके बोल। ऐसी दादी जी आपके जीवन का मर्म था। ओम शांति। ओम शांति। आज हम सभी दादी जी की स्मृति में फिर से एकत्र हुए हैं, तो मुझे जो मुनासिब लग रहा है कि दादी हमारे प्रति या उनकी क्या भावनाएं होंगी, उसको कुछ शब्द मुझे जो मिले हैं मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। बन के सबा बागे वफा में रहे न रहे हम। आज भी देते पालना हो हमको साकार से, शांति वन कण कण में खुशबू प्यार की, तेरे प्यार की। हम सबको आगे बढ़ाने शक्तियाँ भरती दादी, संभाल करती अब तक परिवार की, प्रभु परिवार की। आपके संग में याद आए, यादें वही पुरानी हैं। आपके संग में याद आए, यादें वही पुरानी हैं। आपने हमको दिलाई जीवन रूहानी है। ओ मेरी मीठी दादी, ओ दादी, ओ मेरी प्यारी दादी।
आपकी शिक्षा से बने जो शिक्षक लाखों है जग में। आपकी शिक्षा से बने जो शिक्षक लाखों है जग में। रत्न बिखर जाते हैं आपके पग पग में। ओ मेरी मीठी दादी, ओ दादी, ओ मेरी प्यारी दादी। बैठी वतन में जाकर दादी हमको भी बुलाती दादी। बैठी वतन में जाकर दादी हमको भी बुलाती दादी। तुम सा फरिश्ता बनकर तेरे पास आए दादी। ओ मेरी मीठी दादी, ओ दादी, ओ मेरी प्यारी दादी। दादी मीठी दादी, दादी प्यारी दादी। दादी मेरी दादी।
फिर मैं देह धारण कर बाबा के पास जा होके मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे आज बाबा के पास भोग लेकर के गई। विशेष सभी भाई बहनों की बाबा को भी याद दी। तो बाबा ने दादी को भी मर्ज करके वतन में बिठाया हुआ था, बहुत सजे सजाए रूप में। तो मैंने सामने दादी को देख मैंने कहा, दादी आपको तो कितना समय हो गया, अभी 10 मास होने को आ गए। तो सभी आपको विशेष याद करते हैं। तो आज तो विशेष आपके निमित्त हॉस्पिटल के भाई बहनें नीचे ऊपर के भी आए हुए हैं। तो कहती है मैं कहाँ गई हूँ, मैं तो यहीं पर हूँ आप सभी के साथ में। तो मैंने कहा स्थूल में तो नहीं है, अव्यक्त रूप से तो साथ है। तो बाबा भी फिर कहने लगे कि बच्ची सूक्ष्म में तो याद खींचती है ना। तो दादी बड़े प्यार से कहती हैं, सूक्ष्म में यदि याद खींचती है, जब बाबा की याद आती है तो सभी कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं हम सभी? बाबा के कमरे में जाते हैं, बाबा के पास जाके बैठते हैं। तो फिर बाबा भी कहते हैं दादी के प्रति कि देखो दादियों के निमित्त जो भी स्तंभ बने हैं, यादगार स्थान बने हैं, यह भी सूक्ष्म में जब याद आती है तो उस तक पहुंच जाते हैं और वो बातें, वो यादें मन में ताज़ा होने लगती है। तो कहीं गए नहीं हैं, बैठे और याद किया तो नज़दीकपन की फीलिंग होती है ना। तो अब दादी की बाबा की बातें सुन के तो फिर शांत होना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा फिर भी सूक्ष्म में तो याद हमेशा बनी रहती है। बाबा के साथ आप दादियों की भी याद, पर स्थूलता से तो कभी कभी खालीपन लगता ही है। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, बाबा का यज्ञ भी बहुत बड़ा हो गया है, बेहद का हो गया है, और बाबा के बच्चे भी बेहद के हैं। और उसमें भी विशेष दादियाँ जो थी वो भी बेहद के विस्तार को सामने रखते हुए चलती थी। उनकी दादियों की जो बुद्धि थी वो कभी हद में नहीं रही, सदैव बेहद में रही। बेहद की दृष्टि से, बेहद की नज़र से, बेहद के दृष्टिकोण से हर एक आत्मा को देखती थी। जैसे बाबा साकार में भी सभी बच्चों को देखते हुए बाबा बेहद देखते थे, बाबा ने कभी हद नहीं देखी। ऐसे दादियाँ जो बाप समान बनी
तो दादियों का जो दृष्टिकोण था, जो नज़र थी, वह भी बहुत बेहद में रही। तो बाबा भी देख रहे कि अब बेहद का बाबा का यज्ञ हो गया है, बेहद के बच्चे हो गए हैं। तो यादें तो विस्तार को पाती हैं, पर याद तो सभी को एक को ही करना है, क्योंकि एक में सब समाये हुए है ना। देखो बाबा बात को कितना गहराई से एकदम बाबा पलट देते हैं। सभी ने विस्तार से देखा, पर बाबा ने कहा सबकी नज़र सभी एक की तरफ जाती है। तो एक ही बनाने वाला है, एक ही चलाने वाला है, एक ही करने वाला है और एक ही कराने वाला है। बच्चे क्यों भूल जाते हैं, बाबा से कह रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बच्ची तो अब बेहद की सृष्टि पर, बेहद के रंगमंच पर बेहद की सेवा करने के निमित्त गई है और बेहद की सेवा करनी है। जिस प्रकार साकार में, दादी के लिए बाबा ने कहा कि जिस प्रकार साकार में भी बच्ची को बहुत ही मन में उमंग उत्साह बना रहता था, और कभी भी किसी कोई थोड़ा भी चेहरा मुरझाया हुआ होता तो झट उसको ऐसी बात सुनाकर उसका मन दिल खुश कर देती थी। दादी के लिए बाबा सुना रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि वर्तमान समय हर एक ब्राह्मण बच्चों को अभी यही पुरुषार्थ करना है कि कोई कैसी भी आत्मा होती है, कोई आसान दुखी है, कोई किसी के परवश है, तो दादियों ने जिस प्रकार कोई किसी का चेहरा मुरझाया देख उसके मन में भी खुशहाली ला देती थी। तो ऐसे आने वाले समय में जो बेहद के आत्माएं हैं, उनको आप सभी बच्चों को विशेष यही सबसे बड़ा खुशहाली का दान देना है, जो हर एक आत्मा हर प्रकार से खुश में रहे, खुश मिजाज रहे। जो बाबा ने किया वो दादियों ने किया, और दादियों के बाद तो आप सभी हैं, सभी नंबरवार हैं। तो मैंने कहा ये तो बात एकदम ठीक है, बाबा को कहा दादी को। तो दादी भी कहने लगी कि जो बाबा ने किया, जो दादियों ने प्रैक्टिकल अपने जीवन में करके दिखाया, वही आप सभी जो आने वाली आत्माओं को यही सबसे बड़ी सौगात, यही सभी को देनी है। तो दादी भी जैसे बहुत मन ही मन मुस्करा भी रही है और देख भी रही है। तो मैंने कहा दादी आपके निमित्त तो याद भी विशेष लीला बहन ने भी दी, तारा बहन ने, सभी की याद लेके। तो बोला मैं भी सूक्ष्म में तो याद आती है कभी कभी, पर बाबा भी जिस स्थान पर भेज रहा है, तो जिस स्थान पर जाने के बाद तो यादें क्या हो जाती हैं, लुप्त हो जाती, गुम हो जाती है। पर जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाता है तो आत्मा में वो थोड़ा थोड़ा सा इमर्ज पुरानी बातें होती है। वो कैसे होती वो भी बाबा ने आज रात सुनाया। बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, जो भी बाबा के यज्ञ की गई हुई आत्माएं हैं और उनके कर्म के द्वारा, आप बच्चे क्या कहते हैं, ये कोई यज्ञ की गई हुई आत्माएं हैं, उनके कर्म से, उनके व्यवहार से, उनके चरण से, उनके नयन से आप बच्चे यही कहते हैं ना। तो बाबा ने कहा कि जो बच्ची ने, दादी के लिए जो बच्ची ने साकार में किया, कि कोई भी कैसी आत्मा होती थी उसको, उसका हर प्रकार से मन खुश कर देती थी, खुशहाली लेके जाते थे। ऐसे जिस स्थान पर बच्ची गई है वहाँ पर भी उस घर का, उस स्थान का माहौल भी वैसे बना के रखा हुआ है।
तो मैंने कहा दादी आप तो बीच बीच में वतन में आते हैं, बाबा आपको इमर्ज करते हैं, पर हम लोग तो सभी मिस करते ही हैं। बाबा ने कहा कि आखिर साकार वतन में कब तक बैठी रहती, कभी तो अव्यक्त बनना होगा ना। तो मैंने कहा ये तो दादी आपकी बात भी ठीक है। बाबा को कहा ये भी बात ठीक है। बाबा ने कहा कि समय के अनुसार अभी सभी ब्राह्मण बच्चों को भी यही अंदर से पुरुषार्थ करना है, क्योंकि अंतिम समय आप सभी ब्राह्मण बच्चों को भी दिखाई दे रहा है, दुनिया के लोगों को दिखाई दे रहा है। और दादियों ने अपने जीवन में जो पुरुषार्थ किया वह सभी तो हम सभी ब्राह्मण बच्चों ने देखा। तो दादी कहती मैं तो यही सबको अंदर से यही शुभ भावना देती हूँ जो बाबा ने हम सभी को सिखाया है, और आप सभी को भी जो आने वाली आत्माएं, आने वाली पीढ़ी है, उन्हों को भी ऐसे बाबा का संदेश देकर उन्हें भी ऐसी खुशहाली का संदेश देना है, वो आत्मा हर प्रकार से खुश में रहे। ऐसे कहते फिर तो बाबा के सामने भोग की थाली रखी। बाबा भी बड़े प्यार से भोग की थाली को देखते हैं। बाबा ने कहा बाबा के बेहद घर से इतनी सुंदर, इतने प्रकार का भोजन, इतने प्रकार की टोलियाँ, इतने प्रकार के फल। बाबा ने कहा कि आप ब्राह्मण बच्चों के लिए तो सत्युग ही है, कलयुग तो कहेंगे नहीं। सत्युग में बैठे कि संगम युग पर, बाबा पूछने लगे। तो मैंने कहा कि बैठे तो बाबा संगम युग पर है, पर बाबा ने कहा अनुभव कहाँ का होता है ये बताओ। सत्युग का होता है ना। तो बाबा ने कहा बैठे संगम युग पर है, पर महसूस आप सभी सत्युग की कर रहे हैं ना हम सभी। तो दादी भी कहने लगी कि इसलिए हम सभी को भी इसी महसूसता में रहना है। भले संगम पर बैठे हैं, पर सत्युग की महसूसता करके चलेंगे तो कभी भी दुख की फीलिंग अपने जीवन में कभी आएगी नहीं। फिर तो ऐसे कहते हुए दादी ने बाबा की तरफ इशारा भोग के लिए किया। बाबा ने भी दादी को बड़े प्यार से भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा यह भी बड़ा सूक्ष्म है, बाबा के बच्चों का इतना प्यार है दादियों के प्रति, बाबा के प्रति, जो इतने प्रकार का भोग आता है और बाबा इमर्ज करके भोग स्वीकार कराते हैं। तो फिर तो बाबा ने और दादी ने भी बड़े प्यार से सभी भाई बहनों को बहुत बहुत दिल की याद प्यार दिया। फिर सभी के प्रति याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए। लीला बहन को तो याद जरूर दादी पहले ही देती है, नहीं सूक्ष्म में तो याद मिलती है ना। क्या मिलती है, याद क्या मिलती है, दादी जी तो साथ में ही रहती है। ओम शांति। बहुत सुंदर संदेश कि हमें इस जीवन में भी यही अनुभव करना है। हम सतयुग में बैठे हुए हैं, वो पवित्रता की झलक, रूहानियत की झलक, रॉयल्टी की झलक हमें सुख का अनुभव कराती है। निवेदन करूंगा आदरणीय सुदेश दीदी जी से कि आज के इस दादी जी के स्मृति दिवस पर अपनी श्रद्धांजलि, अपनी शुभकामनाएं रखेंगे। आदरणीय सुदेश दीदी जी। ओम शांति। मैं ध्यान में नहीं जाती हूँ, परंतु बाबा का वरदान है, साकार बाबा का। वतन में जाना है या वतन को यहाँ बुलाना है। बच्ची वतन तुम्हारे पास आ जाएगा। ये तो मेरी कहानी है कि मैंने बाबा को कहा मुझे निराकार से मिलना कैसे होता है वो देखना है। तो सब कहा सवेरे अमृत वेले के बाद आ जाना, 5 बजे आना। तो बाबा के सामने बैठी थी तो बाबा ने दृष्टि दी। तो उस समय मुझे
निराकार बाबा, यानी साकार बाबा नहीं दिखाई पड़ रहे, निराकार लाइट ही सिर्फ दिखाई पड़ रही है। फिर बाबा ने बहुत प्यार से जो दृष्टि दी तो ऐसा लगा मैं बाबा के नैनों में जाके बैठी हूँ। जैसे कोई छोटा बच्चा अपना चित्र माँ की आँखों में देखता है, तो मैंने कहा अच्छा ये मतलब है नैनों के नूर बनने का। बच्ची तुम बाबा के नैनों में हो, बाबा तुम्हारे नैनों में है। तो ये तो उस समय का वरदान। कहानी तो लंबी है परंतु भाव ये था। तो अब उसके बाद ऐसा कुछ अनुभव होता है, जब भी बैठते हैं तो कुछ विशेष एक सीन, फास्ट सीन इमर्ज होता है। जैसे कि आजकल की फास्ट फिल्म है ना, ऐसा ही एक फिल्म। तो क्या मुझे आज महसूस हुआ कि बाबा जैसे ही हम बहुत प्यार से दादी का आह्वान कर रहे हैं, तो दादी जैसे छोटा रूप बच्चा होता है ना, ये आँख मिचौनी का खेल जैसे देखा। तो बाबा ने दादी को सामने किया और दादी बाबा के पीछे छिप गई और बाबा को आगे कर दिया और बाबा ने फिर दादी को पकड़ करके आगे कर दिया। तो ये एक ऐसा खेल था कि दादी बाबा के पीछे और बाबा फिर दादी को आगे करके कर। तो ये बाबा फिर क्या फीलिंग आई कि भक्ति में ये तो अभी बाबा ने ये इस समय भी रिवॉर्ड दे रहे हैं, ज्ञान के समर्पण का भी, पूजनीय मूर्त, स्मृति स्वरूप और दर्शन मूर्त। परंतु इस समय तो तुम बच्चों को प्रैक्टिकल में, अभी तो रत्नमणि दादी जी का स्वरूप सामने आता है ना, जब भक्ति मार्ग शुरू हो जाएगा तो कोई स्वरूप सामने नहीं आएगा। तो इसीलिए अभी आपकी जो याद है उनके पास, यानी वो जितने आप प्यार से याद कर रहे हो और बाबा को याद करते हो तो शक्ति बढ़ती है, ऐसे ही आप सबका भी स्नेह और दिल की दुआएं उन आत्मा के पास भी पहुंच रही है। तो ये न केवल बाबा से लेन देन है, परंतु दादी से भी अभी हम पहचान से याद करते हैं। भक्ति में कौन सी मूर्ति, कौन सी देवी बनी, कौन सा देवता बना, वो तो हमको चित्र याद नहीं है। अभी तो चित्र भी सामने है और चरित्र भी सामने है। तो इसलिए बाबा ने कहा जिसने बाबा को प्रत्यक्ष किया उसको बाबा प्रत्यक्ष करते हैं। तो ये था साजिश ने बादशाह ने न केवल अपने चरित्र को बनाया, विचित्र को भी प्रत्यक्ष किया और जिनके निमित्त बनी कन्याओं की, चाहे या सेवा केंद्र की या युवकों की, उनका चरित्र बनाने के निमित्त बनी है। तो इसका चित्र आपके सामने ला रहा हूँ। भले तुम मेरे को याद करने के लिए भोग लगाने बैठी हो, परंतु सामने दादी भी फिर से बाबा दादी को, दादी बाबा को सामने करते थे। तो एक खेल जैसे आँख में चोनी वाला खेल देखा। ओम शांति। ओम शांति। मैं निवेदन करूँगा आदरणीय डॉक्टर प्रताप भाई जी से, आप भी अपनी श्रद्धांजलि और शुभकामनाएं, कोई अनुभव भी दादी जी के साथ का कोई अनुभव भी शेयर करेंगे। डॉक्टर साहब। ओम शांति। दादियाँ तो जैसे बाबा ने अपने हाथ से उनको घड़ा था, अपने पास रख के उनको पाला बड़ा किया और हमारे सामने जैसे पालना के निमित्त बनाया। दादी रतन मोहिनी तो खास कुमारों के लिए, भट्टियों के लिए दादी हमारी हेड होती थी। हम जब भी आते थे भट्टी के लिए तो दादी हमेशा हमारा चार्ट भी चेक करती थी, प्रेरणा भी देती थी। और वैसे भी यहाँ आने के बाद मैंने देखा दादी इतनी सहज, जो भी बात होती थी वो कहते थे, इशारा देते थे। और दादी तो हमेशा अवेलेबल रहती थी, क्योंकि बड़ी दादियाँ कभी बिज़ी होती थी। मुझे ये भी याद आता है कि कभी बड़ी दादी को जाना होता, तबीयत ठीक नहीं होती तो दादी रतन मोहिनी जाती थी, तो दादी के साथ ट्रेवल भी किया।
दादी की एक विशेषता तो थी, जो ब्राह्मण जीवन का डिसिप्लिन है, जो अनुशासन है, वो इतना पक्का था उनके जीवन में, उनसे हम सीखते थे। हर चीज़ की क्लैरिटी थी, वो ज़्यादा शब्द नहीं यूज़ करते लेकिन क्लैरिटी से सारी बातें शेयर करते थे। तो इसलिए दादियों के जीवन से तो हमें, अभी हम लकी हैं। मैं तो ये कहूँगा कि देखो, ड्रामा में संयोग बना, हॉस्पिटल बना और हम यहाँ आए, ना हॉस्पिटल बनता ना हम यहाँ आते तो रहते, लेकिन आके रहने का जो अवसर मिला वो भी ड्रामा में संयोग से मिला, और फिर सभी दादियों से पालना मिली। हम कितने लकी हैं, और एक एक कदम से सीखने को मिलता था। मैं ये कहता था कि दादियों का संगठन, आप रतनमोहन दादी से कुछ पूछेंगे तो दादी कहेगी मैं दादी से पूछ के बताऊंगी। अपने आप वो यहाँ रहते हुए भी हम देखते थे कितना उनका आपस में संगठन, आपस में स्नेह था, हर एक को रिस्पेक्ट देना, हर एक को आगे बढ़ाना, जैसे दादियों में विशेषता थी। चाहे वो दादी जानकी थे, चाहे दादी रतनमोहिनी थे, लेकिन संगठन देखने वाला मिलता था। और पालना भी सबकी करते थे, सबसे मिलने का टाइम निकालना। जब भी दादी को हम कहते थे कि दादी आपको आना है, तो दादी तो हमेशा तैयार होती थी। इसलिए, और फिर उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो बहुत बड़ी थी, उनके ऊपर फिर भी वो समय निकालते थे। तो हम सब तो बहुत लकी हैं कि दादी जी से हमें उनके पालना भी मिली, उनसे सीखने को भी मिला, और आज भी दादी हमारे साथ है, और हमें उनका जैसे चेहरा सामने आता है तो सब कुछ सामने आ जाता है। तो इसलिए थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने हम सभी की स्मृति इमर्ज की। हम सब कौन हैं? लकी हैं कि हमें न केवल रहने का बल्कि सर्व की सेवा करने का चांस है, बाबा ने, दादियों ने ग्लोबल हॉस्पिटल के माध्यम से दिया है। जिस प्रकार से आज ग्लोबल हॉस्पिटल परिवार मिल रहा है, इस तरीके से सभी डिपार्टमेंट्स, मधुबन के, शांतिवन के सभी डिपार्टमेंट्स भी बारी बारी मिलते रहे हैं। मैं निवेदन करूँगा दो शब्दों में आप भी अपनी भावनाएं को अनुभव रखेंगे। महेंद्र भाई साहब। हमारी दादियाँ तो बाबा के मुर्बी बच्चे हैं, विशेष आत्माएं हैं। जब वो साकार में थे तो ये भी एक सौभाग्य है कि हम दादियों के विशेष कार्य में कहीं ना कहीं दादियों की कृपा से कहेंगे निमित्त बन जाते थे। दादी का एक विशेष कार्य था कि भारतवर्ष की कितनी भी समर्पित बहनें थी तो उनका ऑफिस कार्य तो दादी ही करते थे, उनको ट्रेनिंग देना, यज्ञ की मर्यादाओं का सिखाना, और तो सभी बहनों को आइडेंटिटी कार्ड इशू करते थे। तो ये सौभाग्य मेरा रहा। जब तक डिजिटलाइजेशन हुई या शांतिवन में दादी जी आए, उससे पहले मधुबन में तकरीबन 7,000 के करीब आइडेंटिटी कार्ड इशू मैंने दादी जी के आदेश के अनुसार ही बनाए। तो यह एक बहुत अच्छा सौभाग्य समझता हूँ मैं। मेरे साथ हरीश भाई वो लैमिनेट करते थे, मैं टाइप करता था, और उनकी जो सिग्नेचर स्टैम्प भी होती थी मेरे पास ही, तो लगाता था। तो मैंने देखा है दादी जी से इस तरह से व्यवस्था में, जैसे एक का नामी और एक नामी की बात आती है, वो दादी जी अवतार थे। कैसे कागज़ को भी, छोटे छोटे कागज़ को भी कैसे यूज़ करना है, कोई वेस्ट ना चला जाए, कुछ भी ऐसा। तो वो जो संस्कार दादी जी से मिला है, बहुत एक इकोनॉमी अवतार थे, बिल्कुल। तो वैसे मैं यहाँ 91 से पहले भी, जब यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई थी 83 में, तो मैं ऑफिस में आता था, तो जो स्टेज प्रोग्राम्स होते थे वो भी बनाता था, तो दादी जी के पास भी जाता था, सभी दादियों के पास तो ले कर के। तो उस समय भी कुछ ना कुछ दादी जी से मुखारबिंद से कुछ ना कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें। तो मैंने देखा दादी जी कभी भी साधारण रूप से नहीं मैंने उनको देखा, वो साकार में भी रहते हुए अव्यक्त स्थिति का अनुभव हमें होता था सभी दादियों से लगभग। जब भी बात करते थे तो बहुत जैसे एक उस अवस्था में बैठ कर के, स्वरूप में बैठ कर के, जैसे आज बाबा की मुरली भी है, हमेशा ही देखा मैंने वो स्वरूप में।
कभी कोई ऊंचा नीचा बोल भी जाता था तो दादी जी एकदम साक्षी होकर के बहुत मुस्कुराते रहते थे। ये मैंने प्रैक्टिकल कई ऐसी बातें अपने आंखों से देखी है। ओम शांति। ओम शांति। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय रूपा बहन जी से। ओम शांति। मैं जब पहली बार मधुबन में आई थी 1985 में बाबा से मिलन मनाने, उस समय मैं नर्सिंग का डिप्लोमा कर रही थी और हॉस्टल में रहती थी। तो नेचुरली हॉस्टल में तो खान पान का, तो फिर बड़ी दादी जी ने मुझे रतन मोहिनी दादी जी के पास भेजा था कि कन्या है तो इसको ही कराओ। तो दादी ने बहुत प्यार से समझाया था कि आपको कैसे रहना है हॉस्टल में रहते हुए भी, कैसे आपको के साथ अपनी पहचान कराओ, उनके साथ दोस्ती कराओ, वो एक बताया था दादी ने। और फिर देखते देखते इतनी पालना माना, इतनी सहज रीति से दादी ने ये किया कि लगा ही नहीं हमें कि नेक्स्ट टाइम जब मैं वापस मुंबई गई और हॉस्टल में रहना शुरू हुआ तो मुझे पता ही नहीं, मैंने इतना इजीली हर बात होती गई कि दादी ने जिस प्रकार से बताया। और फिर मैंने देखा कि मधुबन में आना भी 4 साल में ही मधुबन में आ गई थी कि बाबा के, मैंने कहा कि गवर्नमेंट जॉब करती थी, फिर भी मैंने कहा कि नहीं, मुझे बाबा के इसमें तन मन धन से समर्पित होना है। तो 1989 में कन्याओं के ट्रेनिंग में आ गई थी। और फिर जब हॉस्पिटल का पार्ट खुला तो फिर हॉस्पिटल में सेवा मिली। और अंतिम समय की मुझे बात याद आती है कि दादी जी हमें ऐसे बहुत काम बोलते थे, ना के बराबर दादी जी का रहता था बोलना। तो दादी जी की जो सेवा साथी बहनें थी, तो जो सुमन बहन शायद बीमार हो गई थी और बाकी 2 बहनें कुंभ के मेले में गई थी, तो लीला दीदी ने कहा कि कोई नर्स बहन मुझे 1 हफ्ते के लिए आप भेजो। तो हमने फिर भेज दिया था एक बहन को यहाँ से। फिर बहनें जैसे आई तो बहन वापस आ गई हॉस्पिटल में। तो एक दिन दादी जी इन बहनों को कहती है, ग्लोबल की बालिका कहाँ है? माना दादी हो इतना हो कि ग्लोबल की बालिका कहाँ है, और दादियाँ हमेशा बालिका कन्या ऐसे ही याद करती थी। तो वो यादें वापस पुरानी ये हुई। तो मैंने कहा कि हम ऐसे कहते हैं कि दादी एकदम नहीं, दादी को बराबर याद, हर चीज़ दादी को ही होता था। और दादी से जैसे कहा कि दादी की डिसिप्लिन लाइफ तो थी लेकिन एक्यूरेसी भी बहुत थी। हर बात दादी की हम देखते थे कि इतनी दादी एक्यूरेट थी और हमेशा वो ज़िल एंड इंतज़ाज़म में, उमंग उत्साह में खुद भी रहते थे और औरों को भी रखते थे। ओम शांति। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय मीना बहन जी से, आप भी दादी जी के साथ का कोई अनुभव शेयर करें। ओम शांति। जब मधुबन में आए तब दादी से ज़्यादा पहचान हुई थी। वैसे भट्टी में और मधुबन में जब आते थे तो दादी से मिलना होता था, पर जब हॉस्पिटल में आ गए तो दादी जी से नज़दीकी का अनुभव भी हुआ। अमृत वेला हमेशा हम मधुबन आ जाते थे, मोदी भवन में रहते थे तो मैं हमेशा देखती थी कि दादी एकदम टिप टॉप तैयार होके आते थे मधुबन में अमृत वेला। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि इस एज में भी दादी जी इतनी अच्छी तरह से साड़ी भी बांधी होती थी, प्रॉपर दादी जी का ऐसे कि स्नान करके तैयार होके आते थे। तो वो मुझे हमेशा बहुत टच करता था कि हम कभी कभार मिस कर जाए, होता ही नहीं था, क्योंकि मुझे होता था हाँ बड़े दादी भी बैठे होते हैं, रतनमयी दादी भी आ जाते हैं और हम कैसे मिस करेंगे। तो ये प्रेरणा बहुत मिलती रही और हमेशा आगे बढ़ाती रही। और दादी जी से मिलना होता था तो प्यार पालना तो मिलती थी, और लीला दीदी भी हमेशा बुला के मिलाते थे दादी से, तो वो भी एक अच्छा अनुभव रहा था। ओम शांति। आज भी दादी जी जैसा ऐसे लग रहा है कि हम दादी जी के साथ बैठे हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। मैं बचपन से दादी को मिलती थी, लेकिन मेरे बड़े सिस्टर है उनके साथ मिलती थी। दादी जी और लीला दीदी दोनों को साथ साथ ही मिलती थी। थोड़ा मुझे डर भी लगता था पहले, वो जो बात मैं बताती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि दादी माना सिर्फ टीचर्स बहनें जो साड़ी पहनते हैं उनको ही मिलती है। तो मैं मेरे सिस्टर के साथ जब मिलती थी तो मैं थोड़ी पीछे पीछे रहती थी। तो दादी बोलते कि क्यों? मैंने कहा नहीं दीदी, दादी आपसे डर लगता है। तो कहते ऐसे नहीं है, हर एक का एक विशेष पार्ट है ड्रामा में, और बाबा सबको चाहता है।
और आपकी माना मेरे जो लौकिक दीदी उनका अलग पार्ट है बहन का, और आपका अलग पार्ट है मैं हॉस्पिटल ज्वाइन करने के पहले। तो मुझे उसी समय से लीला दीदी से भी बहुत ऐसे लग रहा था कि दादी और इनका इतना अच्छा रिश्ता है। तो दादी को मिलने के समय हम कभी भी जाते थे तो मुझे एक तो दादी की जो डिसिप्लिन है, जैसे मीना दीदी ने बताया कि उनका एक जो ऑरा था, जो रहने की एक पर्सनालिटी थी, वो मुझे लगता है कमाल का था, जिससे मैं बहुत इम्प्रेस हो गई थी। उनका खाना खाने का तरीका, जो क्लीन खाना खाते हैं, क्योंकि हमने हमारे स्टडी में भी यही सीखा है, डाइटिटिक्स में भी, कि खाना जितना क्लीन लेकिन आप खाते कितना क्लीन हो। तो वो मैंने दादी से मैं देखती थी कि वो है ना दीदी, वो हमेशा फोर्क, और मैंने और किसी को नहीं देखा कि इतना आराम से और इतना डिसिप्लिन से वो खाना खाना। एक मिनट, सुजाता बहन सुना रही है ना, तो मेरे को अफ्रीका जाना था मुझे दादी के साथ। तो दादी को थोड़ा स्किन की प्रॉब्लम था दादी को। हर कोई इंसान नहीं खा सकता है, रोटी भी उसी से खानी है, सब्जी उसी से लेनी है, सब कुछ उससे लेना है। तो ये अफ्रीका में जब गई दादी, तो दादी के साथ लोग बैठे थे, सभी तो अफ्रीकन लोग थे सभी, और दादी कांटे से ही खा रही थी, स्पून से खा रही थी। तो सभी देखने लगे कि हम जैसे नहीं खा सकते, ये व्यक्ति कैसे खाती दादी ये। तो दादी को देख करके सभी इतने हैरान हो गए कि दादी वंडरफुल है, जो दादी अपने हाथ से नहीं खाती, उन दोनों से खाती है, जो आज सुजाता बहन सुना रही है वो। और एक बात मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगी, जब हॉस्पिटल में मैं आई तो दादी वैसे भी शेक हैंड करती थी, मुझे कहने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं हो रही है। दादी ने मेरा हाथ जैसे शेक हैंड करते, तो मैं दादी को पूछा, दादी आप कैसे हो? तो दादी बोलते, पहले ये बताओ कि आप क्या खाना खाते हो। मैंने कहा, मैं तो जो बाबा जो बोलते वही खाना खाते। कहते नहीं, हाथ में भी दम है ऐसे लगता है। तो ऐसे बहुत एक सुंदर सी बातें होती थी। और डॉक्टर्स के साथ एक बार हम दादी को मिलने आए थे गेस्ट को लेके, तो जो डॉक्टर थे वो दादी को ये कह रहे थे कि दादी आप ये मेहमान को बताइए कि इनको सुबह 3:30 बजे 4 बजे उठना है। गेस्ट जो थे वो मुंबई के थे। तो दादी ने डॉक्टर को ये कहा कि देखो ऐसा है, आप यहाँ रहते हैं तो यहाँ का एक अपना है शेड्यूल, और वो बॉम्बे में रहते हैं, अपने फैमिली में रहते हैं, तो वो 3:30 बजे नहीं उठ सकते हैं, तो आप उनको ये नहीं कह सकते हैं। ये दादी ने कहा था। तो हर एक व्यक्ति के शेड्यूल के अनुसार तो वो बच्चा बाबा का इतना सहयोगी बन गया अभी, ये सिर्फ एक लाइन से। तो दादी की इतनी सारी बातें जो कहते हैं ना कि प्रैक्टिकल, हर कदम में एक प्रैक्टिकल बात थी। तो ऐसे दादी को शत शत नमन। और दादी आप जहाँ भी हो लेकिन हमारे दिल में हो। ओम शांति। हमारे दिल में हो, सिर्फ इनके या हम सबके? हम सबके दिल में हो। और निवेदन करूंगा डॉक्टर सीमा लॉर्ड से, सीमा बहन जी को देंगे पीछे। डॉक्टर सीमा बहन तो यहीं आई हॉस्पिटल संभाल रही हैं, तो दादी की बहुत नज़दीक थी, आना जाना अक्सर होता रहता था, तो अपना अनुभव शेयर करेंगे। ओम शांति। जैसे कि भाई साहब ने बताया, और लीला दीदी का भी बहुत प्यार रहा मेरे से, और ये दादी खुद भी बताती थी कि देखो लीला बहन तुमको बहुत चांस देती है बोले। और जब भी दादी को कभी भी कुछ होता था कि आँख में से पानी आ रहा है, तो खुजली आ रही है, लाल हो रहा है या कुछ भी, तो लीला दीदी या बहनें जो साथ वाली है वो कभी भी फ़ोन कर देते थे, और मैं भी आ जाती थी, क्योंकि मैं अक्सर शाम की वॉक वगैरह मैं इधर ही करती, शाम का मेडिटेशन, तो अक्सर मैं अवेलेबल भी हो जाती थी। पर वैसे ही दादी का बहुत प्यार मिला मेरे को। और दादी हमेशा मुरली हाथ में रहती थी दादी की। दादी के अभी भी आप कमरे में जाओ, इतना अच्छा वाइब्रेशन है दादी का, मतलब इतना अव्यक्त अभी भी। मतलब एक छोटा सा इंसिडेंस मैं ये बताती हूँ कि मैं सोच रही थी, अभी मेरी गाड़ी आई नहीं,
तो मैं वॉक करते करते मेरे को इतनी स्ट्रॉन्ग टचिंग हुई कि मैंने कहा दादी जी फरिश्ता रूप में ही इधर मुझे महसूस होती है हमेशा। तो लीला दीदी दादी नहीं है तो भी मैं दादी को ऐसे ही आह्वान करूँगी। और ब्रिजमोहन भाई ने भी अभी शरीर छोड़ा था, तो मैंने कहा ये दोनों मुझे फरिश्ता रूप में यहाँ पे महसूस होते हैं, तो मैं यहीं पे गाड़ी का उद्घाटन करवाऊंगी। तो अभी 30 जनवरी को मैंने लीला दीदी को बोल के गाड़ी का उद्घाटन किया और दादी का बहुत प्यार मिला, बहुत रिस्पेक्ट, और हमेशा कभी भी रुकना नहीं पड़ा। दादी प्रेफरेंस में मेरे को बुला के बहुत प्यारी दृष्टि, टोली, सब कुछ मिलता रहा। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। सभी को ऐसे ही प्रेफरेंस मिलता है, सबके अपने अपने अनुभव हैं, फिर भी आपका खास अनुभव है कि दादी ने आपको खींच लिया। मेरे को भी एक दिन ऐसे ही खींच लिया था। निवेदन करूंगा शोभा बहन जी से, आप भी ग्लोबल हॉस्पिटल में 15 साल से हैं, अपना अनुभव शेयर करेंगे। शोभा बहन। ओम शांति। सबसे पहले मैं हमारे प्रताप भाई जी का थैंक यू करना चाहूँगी, और रूपा दीदी का जो मुझे चांस दिया दादी की सेवा का, और लीला दीदी का भी कि उन्होंने मुझे सेवा के लिए चुना। तो मेरे को सबसे ज़्यादा अनुभव दादी के साथ का ये रहा कि जब दादी सीरियस होने के एक दिन पहले, हॉस्पिटल शिफ्ट करने के पहले भी दादी का कि वो जब फ्रेश भी होते थे हम वॉशरूम भी, दादी को लास्ट 1 डे तक भी हम लोग दादी को बाथरूम में लेके गए। वो खुद चलते थे कि मैं बेड पे नहीं रहूं, तो लास्ट डे भी हम दादी को पूरा तैयार करके अच्छे से चेयर पे बिठा के वॉशरूम लेके गए, और फिर सवेरे अगले दिन हम दादी को हॉस्पिटल लेके गए। तो वो कि दादी तभी भी इतना क्रिटिकल होने के बाद भी दादी कितना एक्टिव थे, तो वो चीज़ मुझे बहुत सीखने को मिली। फिर उसके बाद जब हम हॉस्पिटल लेके गए और दादी सीरियस हुए, हम वेंटिलेटर पे थे, फिर एम्बुलेंस से अहमदाबाद शिफ्ट कर रहे थे, तो एम्बुलेंस में भी दादी पूरे कॉन्शियस थे, और पूरा उनका जो एक्सप्रेशन था, मतलब ऐसा फील नहीं हो रहा था कि दादी वेंटिलेटर पे, क्योंकि इतना दादी के अंदर इतना ताकत की प्रेशर से कि आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, वो एक्सप्रेशन दादी के, वो मतलब कि ऐसा लगता था कि दादी को हमने क्यों वेंटिलेटर पे डाला, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी थी कि वेंटिलेटर पे डालना मस्त था। तो वो एक्यूरेट और एकदम स्ट्रॉन्ग दादी का वो चीज़ मुझे अनुभव हुआ दादी के साथ। ओम शांति। ओम शांति। हमारी एवर हेल्दी हॉस्पिटल की सुमन बहन जी भी दादी जी के साथ उनके नर्सिंग केयर में लास्ट के 9 साल रहीं, साथ में उनके भी कई सारे अनुभव हैं, कुछ शेयर करेंगे। ओम शांति। दादी के साथ के तो बहुत सारे अनुभव हैं, फिर भी एक मेडिकल फील्ड के हिसाब से बताती हूँ। दादी को 3 दवाइयाँ बिल्कुल पसंद नहीं थी, माना नेगलेक्ट नहीं करते थे या, लेकिन वो बहुत ज़रूरी थी तब लेते थे। एक था पेन किलर, दूसरा नींद की दवाई, और तीसरी थी एंटीबायोटिक। दादी को ये बहुत बहुत ज़रूरी, और कोई रास्ता नहीं है, तभी बहुत लिमिट में लेते थे। खुद ही वो कहते थे कि भाई हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा निमित्त होकर सेवा कर रहे, तो हमें नींद सहज आना चाहिए, दवाइयों से नहीं। तो बहुत दादी कोशिश करती थी कभी भी वो ना लेवे। और पेन किलर भी कहती थी ये क्यों दे रहे, सभी पूछते थे, उसके बाद बोलते थे कि नहीं मैं टॉलरेट कर सकती हूँ, तो उस हिसाब से बहुत उसको अवॉइड करते थे। और एंटीबायोटिक भी ऐसे। तो हमने दादी का और देखा कि दादी का जो खान पान था बहुत ऑटोमेटिकली परहेज़ वाला था। डॉक्टर्स कहते थे कि दादी को क्या परहेज़ बताएंगे, दादी का जीवन ही परहेज़ है। तो कोई भी टोली वगैरह देते तो वो कभी पूरी नहीं खाते थे, थोड़ा सा प्यार से एक टुकड़ा लेके खाते थे। यानी जो आज हम खाने पीने का इतना ध्यान रखते, दादी पूरे 100 साल तक भी अपना वो ध्यान रखा है। और दादी को हम पूछते थे कि दादी आप इतना हेल्दी हैप्पी कैसे रहते हैं, तो दादी कहती थी मैं एक्स्ट्रा कोई एक्सरसाइज एक्स्ट्रा कुछ नहीं करती हूँ, लेकिन जो मेरा काम है वो मैं खुद करना चाहती हूँ। दादी जैसे खटिया से उठती थी तो पहले वो खटिया को नीट करते थे। हम कहते थे कि हम हैं, हम करेंगे दादी, नहीं मेरी सेवा मैं खुद करूं। जब बहुत ज़रूरत होती है तभी वो मदद लेते थे।
और दादी को बहुत एक ये था कि मुझे यज्ञ से एक नर्स दिया हुआ है। तो दादी कोई भी डॉक्टर आते थे बोलते कि इनको बताओ, जो भी मेडिकली मुझे यज्ञ से नर्स दिया हुआ है। तो एक बार बॉम्बे हॉस्पिटल में ऐसे गए थे तो बहुत लोगों को वहाँ अलाउ नहीं था, तो दादी को और कुछ ही 2-3-4 लोगों को अंदर लेके गए। तो डॉक्टर कुछ पूछने लग गए मेडिकल का। तो दादी वो डॉक्टर को कहते हैं मुझे ना यज्ञ से एक नर्स दिए है, उसको सब पता है। तो उनको तो ना यज्ञ पता है, नर्स देना क्या होता है वो भी पता नहीं था। फिर उन्होंने बुलाया, तभी फिर ऐसे मतलब दादी को बहुत एक गर्व था कि यज्ञ से मुझे नर्स दिया है। तो जो भी है मुझे पूछ के ही करते थे मेडिकली, इनको बताओ करके। ऐसे तो बहुत पाया है। ओम शांति। थैंक यू। हमारी सुजाता बहन जी को भी कुछ सीक्रेट मिले होंगे लोगों को हेल्दी बनाने के लिए दादी के लाइफ स्टाइल से। अपने काम खुद करने हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं, अपने काम खुद करने हैं। थैंक यू। मैं निवेदन करूँगा स्वाति बहन जी से, ठीक है, कुछ अनुभव शेयर करेंगे। ओम शांति। मैंने ये देखा दादी जी को, जैसे कि अमृत वेले में तो 2 बहनें दादी जी के पास सोते थे, तो बाई चांस दादी को कुछ भी स्मूदी पिलाने के लिए अगर दूसरी बहन किचन में गई है और दादी को देखा है दादी लेटी हुई है, तो कोई बहन नहीं होगी तो उनको लगता था वो दादी तो उठेगी नहीं, तो वो क्या करते थे 4 बजे ही उठ जाते थे। वो बहन को देखते वो गई किचन में तो उठ के खुद बिस्तर तय बनाना शुरू करते थे। तो वो दूसरी बहन का आवाज़ अंदर से आई तो वो बहन भाग के आते थे। फिर दिन में बताते कि दादी तो 4 बजे ही 99 की एज में कि बिस्तर समेट रही हैं ऐसा। और कभी क्या थे दीदी के पास, दीदी का कमरा उधर है तो दादी का कमरा इधर है, तो दीदी जैसे दूसरी बहन कमरे किचन में आई है कुछ बनाने के लिए, तो दादी ना दीदी को ढूंढने के लिए उनके कमरे के गेट पे आके खड़ी होती थी। तो पर्दा पकड़ के और धीरे से पर्दा खोल के झांक के देखती थी 99 की एज में। तो दीदी को एहसास होता था कोई खड़ा है। तो जैसे देखा कि दादी खड़ी है तो दीदी को उठो 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 उठो, दादी देखो दादी आ गई, दादी इधर आ गई। तो दादी ना दरवाजे से बोलती नहीं लीला तू सो जा, मैं जा रही हूँ। और वो पर्दा पकड़ के छोटे बच्चे की तरह खड़ी रहते थे। तो हम लोग फिर वो बहन भी फिर भाग के आकर उनको पकड़ते थे ऐसे। ओम शांति। इसको कहते हैं करके सिखाना। दादी जी ने सब करके सिखाया और असली राज तो लीला बहन जी के पास है। ऐसा है कहानी तो इसका क्या नहीं है, अंत नहीं है। ये कहानी किसने मैंने सुनी, बड़ी दीदी ने बोला था ये कि मेरी कहानी का अंत नहीं है। जिस तरह से दादी हमारी रतनमयी दादी ने, इसी तरह से बड़ी दीदी थी। दीदी ने चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, दीदी हमारी ऐसी थी आप सोच नहीं सकेंगे। इतनी पालना देती चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, माँ के तरह वो पालना देती। जी किसने देखा बड़ी दीदी को? दीदी जो पालना देती थी ने, हम जीवन में कभी आज भी मैं नहीं भूल सकती। जो मेरा जीवन उसने बनाया, रखने वाली वही थी दादी के साथ। दीदी नहीं रखा मेरे को, मैं दीदी को कभी भुला नहीं सकती मैं। इसी तरह से दादी हमारी चाहे छोटा था चाहे बड़ा हो चाहे कोई भी हो, टीचर हो, कभी भी किसी भी तरह से नाराज़ नहीं किया। जैसा भी डॉक्टर प्रताप भाई ने सुनाया, उन्होंने चाहे ऑफिस का काम रहता, कभी किसी टीचर को नाराज़ करके भेजा हो। पुरानी कोई भी बहन बताए तो मैं मान सकती हूँ कि किसने नाराज़ किया हो। आज तक कोई भी काम होगा ने कभी किसको नाराज़ करके नहीं भेजा, तुम चली जाओ। एक दिन में काम करके पूरा करके इसको रवाना करती, ना कभी रुलाती उसको। हमने जीवन में यही देखा, हमेशा इस यज्ञ निर्विघ्न होकर के चलता रहा और आज भी हम वही उम्मीद रखते हैं सभी का सहयोग से निर्विघ्न से चले और निर्विघ्न से रहे। जो आज जो भी हो रहा है, वायरस चल रहा है, हमारा यही निवेदन रहेगा ये सब चीज़ ना देखे ना सुने, वही हमारा रहेगा। मेरा 2 दिन से मेरा बहुत संकल्प चलता है ये
कि मैं किसको सुनाऊं। लेकिन हम सबका यही रहेगा, जो मोबाइल में देखते हैं ना उनको तुरंत डिलीट करके आगे बढ़ने का, लेकिन अपना देख करके दिमाग नहीं खराब करना ना, इसलिए हमारा ज्ञान योग सब कुछ ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमने इन बड़ों को ज़रूर देखा कि हमारी दादियाँ इन सब चीज़ से क्यों परे रही, ये सब देखते हुए भी परे रहती, सुनती लेकिन अपने दिमाग में ना लाती ना करती, उसी समय ख़त्म कर देती। तभी उतना संपर्क में दादी बाबा के पास हम जा सकते, रह सकते। ओके, ओम शांति। कुछ गलती हो तो माफ़ करना। ओम शांति। हरि भाई। ओम शांति। जब से मैं यज्ञ में आया था, किसी को कुछ बीमार होते थे, सबसे पहले डॉक्टर गुप्ता के फ़ोन आते थे, डॉक्टर हरी आप सो दादी को, कोई बड़े को जाके देख लो पहले। ऐसे शुरू हुआ मेरा सेवा। उसके बाद कभी कभी डॉक्टर प्रताप की फ़ोन आती है, डॉक्टर हरी एक बार आप उनको देख के आओ। कभी कभी भाई साहब के फ़ोन आते थे, निर्भर भाई की, हरी डॉक्टर हरी दादी को देख लेना, क्या हुआ मेरे को बताओ। ऐसा मेरा सेवा शुरू हुआ। उसके बाद लीला दीदी ने बोला आप रेगुलर आओ, रोज़ आके दादी को देख के जाना आपको। ऐसा मेरे को मौका दिया, दीदी को बहुत धन्यवाद कहता हूँ। और कोई भी दादी हो, किसी के पास भी मैं गया है, एक यूनिक प्यार मिलते थे। वो कभी भी पहले भी आप कहीं एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, ऐसे प्यार मिलते थे मेरे को। और हर एक दादी के पास एक बात मैंने पक्का अनुभव किया, बाबा ने हमेशा मुरली में एक बात बोलते थे, निर्विकारी निरंकारी निर्विकारी। ये स्थिति पक्का मैंने दादियों के पास अनुभव किया। जैसे दादियों को पास जाते हैं, मन में कितना भी आपकी हलचल हो, कुछ भी हो, एकदम जीरो हो जाते थे। जितना भी आपके अंदर कुछ भी संकल्प चलते थे, उसके प्रति हमेशा एक पॉजिटिव थॉट्स जनरेट होते थे अंदर। मैंने हमने कितना भी प्रॉब्लम में हो, कुछ भी हो, जैसे दादी के पास पहुंचा है, एकदम पॉजिटिव थॉट होते जाते। और हमारा अंदर कुछ भी ऐसे कुछ परिवर्तन लाना है, दादी के, कोई भी दादी के पास थोड़ा टाइम बैठो, उसके लिए बहुत अच्छे उमंग मिलते थे। मैंने अपने अंदर ये परिवर्तन लाना है, हमको ये करना है। हमेशा ऐसे लगते नहीं थे, कोई वीआईपी के पास जाने तो कुछ डर लगता है, ऐसे किसी के दादी के पास ऐसे जाने तो ऐसे मन खींचते हैं, आराम से चलो दादी को देखो, पूछो। ऐसा हमेशा दादी की चेहरे में कितना भी उनकी तकलीफ़ हो, कभी भी उसका चेहरे में कोई ऐसा नहीं देखा। मैंने हमेशा दादी एकदम स्माइल देते थे, दादी आप कैसे हो, कितना भी ये होते थे, हमेशा स्माइल देख के दादी बोलते मैं ठीक हूँ। ऐसा। थैंक यू। अभी 2 मिनट गीता बहन सुनाएगी। आज भी गीता बहन हमारी भले तबीयत कैसे भी ऊपर नीचे है, लेकिन हमेशा दादी के होते भी साथ देती, आज भी मेरे को साथ देती। कुछ भी है, भले इसकी तबीयत ठीक नहीं तो भी इसको ट्रेनिंग सेंटर चलाने में भी मैंने बोला दादी अभी आप ठीक नहीं रहते हो, मैं गीता बहन को दूं क्या मैं, तो दादी बोलती हाँ भले दे दो उसको, वो संभालेगी। लेकिन आज भी तबीयत ठीक नहीं होती भी मेरे को आज भी साथ देती, दादी के होते तभी भी साथ देती है। ओम शांति। दादी जी को प्रैक्टिकल में भी हमने देखा और उनके साथ बहुत रह कर के सेवाएं की, क्योंकि दादी जी बहुत ही एक्यूरेट थी, अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत व्यवस्थित रहती थी और सेवा कार्य भी बहुत ही दिल से करती थी। कोई भी आया ऐसे ही मिल लिया ऐसा नहीं देखा, लेकिन बहुत प्यार से और पूरी तरह से उसकी पालना करती थी। तो हमें भी ये सब बातें सीखने को मिली और लीला बहन ने हमें बहुत ही अच्छी तरह से रखा, शुरू से दादी के साथ रहने का मौका दिया और अभी भी हर सेवा में वो याद करके हमें बुलाती हैं। तो ये दादी की पालना है जिसका रिटर्न हम सबको देना है। ओम शांति। दादी जी से मेरा 60 वर्ष का अनुभव है। एक बार मैं कोर्ट यार्ड में जा रहा था मधुबन में,
और मेरा बर्थडे था, तो दादी खास स्पेशल गिफ्ट लेकर आई। एक बार अमेरिका आई दादी, सैक्रामेंटो, तो हमारे साथ वो रही और हमेशा लीला बहन को याद कर रही थी कि उनका वीज़ा नहीं मिला, मैं कैसी अकेली हूँ। तो हमेशा लीला बहन को बहुत याद किया उन्होंने सैक्रामेंटो। क्या हुआ, एक मिनट, मेरे को वीज़ा मिला था लेकिन बाद में मिला मेरे को, तो मेरे को वो अभी बाद में इंडिया में आने के बाद वीज़ा, तो मैं कहाँ जाऊँगी अकेली। तो मेरे को दादी बोलती है ब्रिजमोहन भाई जा रहा, तुम उससे जाओ। बोला मैं नहीं जाती हूँ बाबा, मैं सीधा बोला मैं कैसे अकेली भाई के साथ जाऊँगी। मैं कहती नहीं लीला चली जाओ, कुछ नहीं होता है। मैंने बोला नहीं बाबा, आप इधर इंडिया में अकेले और मैं विदेश में घूमने जाऊँ क्या मैं? वो तो सेवा में जाते तो चलो कोई बात नहीं। तो दादी, लेकिन दादी की मैंने देखा उसका 1 मिनट भी उसको वहाँ मन नहीं लगा, एक दिन भी नहीं होगा जो पल पल उसने याद ना किया होगा, वो जैन भाई खुद सुनाएगा भी। हम लेक ताहो देखने के लिए गए। लेक ताहो वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट लेक है, वो सैक्रामेंटो में ही आती है, सैक्रामेंटो के पास में, और उसमें किरणें जो पड़ती है सूरज की, उससे उसका पानी ब्लू, ग्रीन, वाइट ऐसे चेंज होता है। तो दादी बोट में हमारे साथ थी, तभी भी लीला बहन को याद किया। उन्होंने कहा मैं अकेली कैसे जाऊंगी बोट के अंदर। तो इतना घनिष्ठ स्पिरिचुअल संबंध था जो भूल नहीं सकते। और दादी ने पूरे विश्व की आत्माओं को टीचर्स दी, और अभी भी टीचर्स सारा उनका गायन कर रही हैं, उनको प्रत्यक्ष कर रही हैं। तो ऐसी दादी हमारे विश्व की नंबर 1 दादी। और लीला बहन ने जो बड़ी दीदी का नाम लिया, बड़ी दीदी भी मेरे मेंटर हैं, उन्होंने ही मेरी लाइफ बनाई। ओम शांति। दादी के रूम में जब मैं जाता हूँ तो मुझे वो सीन याद आता है। कोर्ट यार्ड में सारी दादियाँ बैठी हैं और बहुत प्यार से सबको दोस्ती दे रही है, मिल रही हैं। वो बार बार सीन याद आता है। सभी दादियाँ, सीनियर दादियाँ और अपनी दादी भी वहाँ बैठी है, रतनमयी दादी। तो हमको खास बुलाती थी, आओ आओ आतम 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 आओ। तो बोलते थे क्या बनाया, तो विशेष दादी की खास ध्यान नज़र रहती थी कि टोली भी अच्छी तरह से बने। जो भी पार्टी प्रकाशमणि दादी के साथ, दादी भी विशेष ध्यान देती थी और हमारे युवा प्रभाग को इतना अच्छी तरह से आगे बढ़ाया। हम मीटिंग करते थे कभी कभी, तो मीटिंग में सारा दिन के जो हमने चर्निंग निकाला, तो दादी आते ही ऐसा बम फोड़ती थी, एकदम पूरा अच्छी तरह से उसका निचोड़ दे देती और सब देखते रहते थे। बहुत अच्छी तरह से दादी ने युवा प्रभाग को ऊंचाइयों पर बढ़ाया और बहुत अच्छी तरह से, और मुझे भी आगे बढ़ने के लिए दादी का विशेष ध्यान और मिला। और मधुबन निवासियों का जब क्लास लेती थी शाम को दादी, तो खास ज्ञान रत्नों की भंडार थी। जैसे दादी कहाँ जाती थी पता है आपको? हाँ। ओम शांति भवन में जो इसका मूर्ति भाई का ऑफिस है ना, वहाँ जाके बैठती थी। हाँ, हम मधुबन निवासियों के साथ बैठते जाके इंद्रप्रस्थ में बैठ जाती थी। जी जी। और बहुत अच्छे तरह से ज्ञान की गहराई में कैसे जाएं, ज्ञान रत्नों को अच्छी तरह से वैल्यू समझ के उसको कैसे बांटे, ये हम दादी से सीखा। जैसे अभी प्रताप भाई ने सुनाया, दादी एका नामी की मूर्त थी, हर चीज़ एका नामी में सिखाती थी वो। इससे हमारी सब दादियों को ये हमने देखा। दादा आनंद किशोर जी जी कितनी चत्तियों का कपड़ा पहनता था? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 8 चत्तियों का कपड़ा पहन के दिखाता था, ऐसा नहीं है। ये इन बड़ों की जैसे बाबा जैसे नहीं, हाँ सभी साफ कपड़े पहनते थे, चत्तियों वाला पहनते थे पर साफ है, बिल्कुल साफ सुथरा। बहुत अच्छे था, सीखने को मिला है। ये तो हम लोगों ने खूब देखा दादियों को। कलकत्ते में भी हमारी संती दादी थी, बनियान होता था, हम लोग कहते थे दादी अलमारी भरी है, रोज़ क्यों इतना फटा पहनने का, पर फिर भी रोज़ सिलाई करके पहनना। तो ये तो सब दादियों में देखा, एका नामी के तो अवतार थे, तब आज यज्ञ इतना यहाँ तक पहुँचा है।
कभी कभी मैं भी ऐसे कपड़े तो बहनें बोलती क्या दीदी आपको कमी है क्या कपड़ों की जो मैंने बोला बड़ों से क्या सीखा हमने, तो इतने बरस हम सीख करके हम अब वो भी ना करें तो हमारे जीवन में कुछ फ़ायदा नहीं हमको। इसलिए बड़ों के पास रह के ये सब छोटी छोटी बातों सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, आगे जाके भी हमको यही फ़ायदा करेगा हमको। ओम शांति। जब दादी और लीला दीदी लंदन में आए तभी दादी के साथ मेरी सेवा रही, तब से दादी के साथ मेरा पाठ दादी ने खोल दिया। सभी के लिए जो भी गेस्ट आते हैं दादी ने इतना मेरे को प्यार दिया और मेरी विशेषता को देखा। दादी बोलती है कि आपको सबका ध्यान रखना है। मैंने बोला दादी मैं क्या करूं, मैं तो कुछ नहीं करती हूं, आपके लिए मेरे को रखा है दीदी ने, जयंती दीदी ने आपके लिए सेवा के लिए रखा है, तो कि नहीं आप में बहुत अच्छी विशेषता है केयर करने की। मैं दीदी को बोलेगी और आपको सबका केयर करना है। तब से दादी ने मेरे को जो मेरी विशेषता देखी तब से मेरे को सेवा का पार्ट चेंज हो गया। और दादी को मैंने देखा जब से हम ज्ञान में आए तब से दादी जो हिस्ट्री हॉल है ना वहाँ 5 बजे दादी मुरली पढ़ती है, तो चलते चलते दादी मुरली पढ़ती है। कभी मैंने दादी को देखा नहीं कि दादी बैठ के मुरली पढ़ा, हमेशा दादी इतनी तैयार होके चलते चलते दादी मुरली पढ़ती थी। जब से ज्ञान में आए तभी दादी को गुड मॉर्निंग करने जाते थे और दादी की इतनी पालना मिली है तो अब तक हम लोग चल रहे हैं और दादी ने हमको चुना और अभी भी हमारी सेवा चालू है। ओम शांति। ओ दादी खूबियों से तुम, ओ दादी खूबियों से तुम बहुत ही याद आओगी। करेंगे याद बाबा को तो तुम भी साथ आओगी। ओ दादी खूबियों से तुम बहुत ही याद आओगी। करेंगे याद बाबा को तो तुम भी साथ आओगी। करेंगे याद बाबा को तो तुम भी साथ आओगे। ओ दादी खूबियों से तुम, हमें गम है नहीं दादी, मिलन अब हो नहीं सकता। खुशी है यूं जिया जीवन जो कोई जी नहीं सकता। हमें गम है नहीं दादी, मिलन अब हो नहीं सकता। खुशी है यूं जिया जीवन जो कोई जी नहीं सकता। वो गाथा आदि रत्नों की, वो गाथा आदि रत्नों की सपनों में सुनाओगी। करेंगे याद बाबा को तो तुम भी साथ आओगी। करेंगे याद बाबा को तो तुम भी साथ आओगे। जो सोचा वो किया तुमने, कहा वो कर दिखाया है। नहीं देखा कहीं तुम सा, कोई ना तुम सा पाया है। जो सोचा वो किया तुमने, कहा वो कर दिखाया है। नहीं देखा कहीं तुम सा, कोई ना तुम सा पाया है।
गगन धरती हमारी हो, गगन धरती हमारी हो, हमारे साथ ही होगी। करेंगे याद बाबा को तो तुम भी साथ आओगी। करेंगे याद बाबा को तो तुम भी साथ आओगे। रही सेवा जो तन से थी, वतन से वो चली करने। विश्व में शांति की शक्ति सभी में तुम चली भरने। रही सेवा जो तन से थी, वतन से वो चली करने। विश्व में शांति की शक्ति सभी में तुम चली भरने। चले नक्शे कदम पर हम, चले नक्शे कदम पर हम, यही श्रद्धांजलि होगी। करेंगे याद बाबा को तो तुम भी याद आओगे। ओ दादी खूबियों से तुम बहुत ही याद आओगी। करेंगे याद बाबा को तो तुम भी साथ आओगे। करेंगे याद बाबा को तो तुम भी साथ आओगे। करेंगे याद बाबा को तो तुम भी साथ आओगे। करेंगे याद बाबा को तो तुम भी साथ आओगे।